हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। आज हम ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में से कुछ रेशियोज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पहली रेशियो जो आपसे डिस्कस करूंगी वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर जो आती है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको कि सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसमें ना हम देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालनी है। आइए क्वेश्चन देखते क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 5 लाख रुपीस का। ग्रॉस प्रॉफिट कह रहे हैं 25% ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट का, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, वो है। तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो मैं क्या करूं, हमें ये फॉर्मूला पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है ना, नेट सेल्स इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो कॉस्ट का 25% है ना, कॉस्ट का 25% है। तो कॉस्ट तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूं, कॉस्ट को x एज्यूम कर लूं। लेट कॉस्ट इज इक्वल टू x। अगर कॉस्ट x है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, उसका 25%। 25% का मतलब कितना हो गया, x बाय 4 है ना, 25 अपॉन 100 इंटू एक्स यानी x बाय 4। अब आप इसको ना इस फॉर्मूले में लगाओ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, x बाय 4 इज इक्वल टू नेट सेल्स कितनी है, नेट सेल्स हमारी दे रखी है क्वेश्चन में 5 लाख रुपीस, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो मैंने x माना। इससे मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूं, है ना, ये x इधर आ गया, यानी x प्लस x बाय 4 इज इक्वल टू 5 लाख। ये बन गया हमारा 5x बाय 4 इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 5, कहने का मतलब है 4 लाख। तो कॉस्ट आ गई 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, x बाय 4। तो मैं यहां पे निकालूं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू x बाय 4। x की वैल्यू निकली है 4 लाख रुपीस। ठीक है, अपॉन 4 यानी कहने का मतलब है 1 लाख। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो है ही है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, अब जो है हम अब जो है हम क्या नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लें। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितनी निकली हमारी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि 1 लाख रुपीज अपॉन 5 लाख रुपीज इंटू 100। तो ये कितना निकला, ये निकला 20%। तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% आ गई। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हो गया। इसमें मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी सिखाई। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की एक सिंपल सी रेशियो है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का कितने परसेंट है। तो समझ आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है सेल्स का 20% है। ठीक है, चलिए आइए एक दूसरी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। कौन सी रेशियो, अब हम दूसरी रेशियो जो कैलकुलेट करेंगे वो हम करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सो दोस्तों ऑपरेटिंग, पहले हम ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं, सॉरी पहले दो ये निकालेंगे फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से, भूलना नहीं, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिए थे ना वो भी सारे ऑपरेटिंग थे, लेकिन अब जो हमने यहाँ पर लेने हैं वो लेने हैं इनडायरेक्ट नेचर के, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, वो होता है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैं देखूं इसमें क्या क्या है इस क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो भी हमने पीछे निकाली थी, कितनी निकाली थी, 4 लाख रुपीस, है ना, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जिनका इनडायरेक्ट नेचर है, क्योंकि डायरेक्ट नेचर के आप ऑलरेडी ले चुके हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। और ये हमने अगर बाई चांस नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमने वीडियोस बहुत सारे डाले हैं जिसके अंदर हमने ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी समझाया है, वो एक बार देख लीजिएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख हो गया। हाँ, अब देखिए डेप्रिसिएशन, क्या ये ऑपरेटिंग है, हाँ ये ऑपरेटिंग है, तो 10,000 रुपए आ गए हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। एक तो प्लस सैलरी, क्या ये ऑपरेटिंग है, बिल्कुल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं दोस्तों जिनका बिजनेस के ऑपरेशन से सीधा लिंक होता है, कि अगर ये बिजनेस होगा जो भी गुड सर्विसेज बनाता है, उस गुड सर्विसेज को बनाने का, बेचने के जो सारे खर्चे होते हैं वो ऑपरेटिंग होते हैं, ठीक है। हमने उसमें वीडियो में ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग होते हैं, तो वो समझाया, एक बार उसको और देख लीजिएगा, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे मैं इसमें भी आपको बता रही हूँ, वेजेस, वेजेस हैं तो ऑपरेटिंग, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर तो आ गए, इसलिए उसको नहीं लिखना। अदर एक्सपेंसेस, इनको ऑपरेटिंग मानते हैं, ये कितने दे रखे हैं, ये 20,000 दे रखे हैं, ये भी प्लस 20,000, ठीक है, प्लस 20,000। इंटरेस्ट पेड दोस्तों ये ऑपरेटिंग नहीं है, क्योंकि ये हमारा फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। रेंट पेड ये भी ऑपरेटिंग है, इसको भी प्लस कर लीजिए भाई, ठीक है। रेंट सॉरी रिसीव्ड है ना, तो ये तो हमारी इनकम है, नहीं ये तो रिसीव्ड है, तो बस यही हुआ, इसका मतलब ये निकला 4,50,000। आइए अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये निकाल ली हमने 4,50,000, ठीक है, अपॉन नेट सेल्स 5 लाख रुपीस की इंटू 100। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये निकला 90%, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने की खर्च जो सारी कॉस्ट हैं वो हमारी सेल्स का 90% है। तो मैंने एक रेशो बताई आपको, कौन सी, ग्रॉस प्रॉफिट, एक बताई कौन सी, ऑपरेटिंग रेशो। अब आपको एक अगली रेशो और समझाती हूं जो कि कौन सी है, जो कि नंबर 3 पे हम है आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये अलग होती है, ऑपरेटिंग रेशो अलग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अलग है। दिस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात है, अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो मतलब इसके लिए मुझे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता होना चाहिए है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सारे पॉइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हैं, रेशोज जो है ना वो कंप्लीटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज पे बेस्ड है। आइए मैं आपको फॉर्मूला बताऊं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका ये है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में देखो भाई, ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने पीछे निकाला था ना, कितना आया था, 1 लाख है, 1 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये वाली अभी हमने ऊपर लिए हैं, जो कि हमारा हो गया डेप्रिसिएशन, सैलरी, हाँ इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे, रेंट रिसीव्ड इनकम है, और इंटरेस्ट पेड ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्योंकि फाइनेंसिंग एक्सपेंस है। तो ये 20 और 20 40 और 10 50, ये आगे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 50,000, ठीक है ना। आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया 50,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स 5 लाख इनटू 100। मैं इसको सॉल्व करूं तो आ गया 10%। तो एक रिलेशनशिप है जो आपको अच्छे से समझना है। देखो जरा, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। तो मैंने आपको देखो यहाँ प्रूव भी हो गया
क्या कहा मैंने? ऑपरेटिंग रेशो जो कि इंडिकेट करती है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो ये इंडिकेट करता है कि कितने परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, इज इक्वल टू 100%। देखो इस क्वेश्चन में आप देखो 90% आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, और 10% आया, सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्ट, और 10% आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दोनों को प्लस करो तो 100 आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने 3 रेशो सीखी हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, हमने कैलकुलेशन उसकी देखी, रेशो की, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, ऑपरेटिंग रेशो, और तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और इस रिलेशनशिप को भी हमने समझा। इतना हमने समझा है, हम अगले अपने वीडियो में और जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करेंगे, ठीक है। इतना मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से देखिए और फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम अपने वीडियो में और डिफरेंट टाइप की रेशियोज समझाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट कहना चाहते हो, कोई बात कहना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन या कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो, तो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा, हम उसका जवाब भी देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।